हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर सचिन ठक्कर। फ्रेंड्स, जब हमें एक ही मंथ में या बहुत ही कम टाइम में पूरा सिलेबस ख़त्म करना हो तब हम बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं कि हम कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी कन्फ्यूज़न में हो कि कम टाइम में अपना सिलेबस कैसे ख़त्म करें और अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब बात करते हैं उन 3 टिप्स के बारे में जिससे आप कम टाइम में अपना सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर पाओगे और एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सबसे पहला है व्हाट टू रीड। फ्रेंड्स, जब सिलेबस में से ज़्यादातर चैप्टर्स पढ़ने बाकी हो तब बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि सबसे पहले क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट और उसमें भी कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट लास्ट में पढ़ना है। मान लीजिए आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसमें से आपको जो भी सब्जेक्ट सबसे ईजी लगता है या जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है उसे सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ पाओगे। दोस्तों, हमने सब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब उस सब्जेक्ट में से आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा बाद में पढ़ना है उसकी बात करते हैं। इसके लिए आपको हर चैप्टर का वेटेज चेक करना होगा कि हर चैप्टर में से एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है और फिर जिस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है उसे सबसे पहले पढ़ना है या फिर उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है और उसे ज़्यादा टाइम देना है। मान लीजिए चैप्टर 1 में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जबकि चैप्टर 2 में से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपको चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ना है और उसे ज़्यादा टाइम देना है। ऐसे ही आपको बाकी चैप्टर्स का वेटेज भी चेक करना है और उस हिसाब से हर चैप्टर को टाइम देना है। ऐसा करने से आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ पाओगे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर अच्छे से लिख पाओगे। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। जब आपको 30 डेज़ में अपना सिलेबस ख़त्म करना हो या आपके पास बहुत ही कम टाइम हो, तब टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि पहले से ही हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत ही कम टाइम है और ऊपर से अगर हम टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो फिर हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। सो आपको अपने टाइम को सोशल मीडिया या अदर एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और हो सके तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और गेम्स को अपने फ़ोन में से डिलीट ही कर देना है। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स ही कलेक्ट करते रह जाते हैं और फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े। फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और हो सके तो एक ही मटेरियल में से पढ़ना है। किसी के कहने से आपको मटेरियल्स में चेंज नहीं करना है। आपको जिसमें से पढ़ना पसंद हो उसी में से पढ़े। टाइम को प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए आपको एक स्टडी शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा और जितना हो सके उतना उस शेड्यूल के हिसाब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका एक रूटीन सेट हो जाए और आप अच्छे से पढ़ पाओ। थर्ड है गोल। फ्रेंड्स, आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है और आपने टाइम मैनेजमेंट भी सीख लिया, लेकिन अब बारी है गोल डिसाइड करने की। लेकिन गोल मतलब क्या? एग्ज़ाम में 90% या 85% लाना? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ डेली गोल या वीकली गोल के बारे में, जो आपको सेट करना है और कुछ भी हो जाए आपको उसको अचीव करना है। यानी कि आपको ये तय करना होगा कि आपको आज के दिन में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और कितना रिवीजन करना है, या फिर आप वीकली गोल या 3 डेज़ का भी गोल सेट कर सकते हो। जब आप ऐसे छोटे छोटे गोल अचीव करोगे तभी आप मंथ के एंड तक पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि बिना गोल सेट किए पढ़ने से आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे और अपना सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाओगे। डेली गोल सेट करने से आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितने दिनों में अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ पाओगे और आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम मिलेगा। फ्रेंड्स, ये थी 3 टिप्स जिससे आप एक मंथ में या बहुत ही कम टाइम में अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें डॉक्टर सचिन ठक्कर चैनल को। जय हिंद।